नमस्कार दोस्तों, आज हम अंतःप्रवाह की नदियों को एक एक नदियों को बारीकी से देखेंगे। कल हमने बात की थी कि अंतःप्रवाह की नदियां जो हैं वो कौन कौन सी नदियां राजस्थान में बहती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कांकरी नदी की, क्योंकि कल जो ट्रिक्स बताई थी वो मैंने बताई थी। काका शाम को घर आना मम्मी याद करती है, तो का से बनाई थी दोस्तों कांकरी है, और एक का से बनाई थी कांकरी। सबसे पहले मैं कांकरी की बात करूं, कांकरी नदी का जो उद्गम होता है, इसका जो उद्गम होता है वो कोठारी गांव, या कहीं न कहीं आपको इसका नाम कोठरी मिल जाएगा, लेकिन कोठारी गांव जैसलमेर, इसका जो उद्गम होता है वो कोठारी गांव जैसलमेर से होता है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई केवल 17 किलोमीटर नदी है, 17 किलोमीटर बहती है ये नदी। ये जो नदी है केवल 17 किलोमीटर बहती है। अगर इसकी मैं समाप्ति की बात करूं, ये समाप्त कहां पर होती है, ये नदी भुज झील है 17 किलोमीटर दूर, कोठारी गांव से 17 किलोमीटर दूर भुज झील है, और वो भी जैसलमेर में है। भुज झील जैसलमेर में यह नदी समाप्त हो जाती है। अगर मैं इसके उपनाम की बात करूं तो इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं दोस्तों, इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं। और अगर इसकी मुख्य की बात करूं तो ये जो नदी है, जो कांकरी नदी है, वो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है दोस्तों। जो कांकरी नदी है उसका उद्गम होता है कोठेरी गांव जैसलमेर से। इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। ये समाप्त होती है भुज झील जैसलमेर में। इसका उपनाम है वो मसूरदी है, और ये नदी है जो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे छोटी नदी है। अगर मैं इसके बाद में बात करूं दूसरी नदी की, तो दोस्तों दूसरी नदी अंतःप्रवाह की आपकी आएगी कांकरी नदी। कांकरी नदी, अगर मैं कांकरी नदी के उद्गम की बात करूं कि कांकरी नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, ये होता है रेवासा। दोस्तों रेवासा पड़ता है खंडेला की पहाड़ी, रेवासा खंडेला की पहाड़ी, और जिला पूछे तो सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ी है। और स्थान की बात करूं तो रेवासा है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो लगभग इसकी जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर है। ये 100 किलोमीटर एरिया में बहती है। इसका उद्गम होता है रेवासा नामक स्थान, खंडेला की पहाड़ी, सीकर से होता है। लंबाई इसकी 100 किलोमीटर है। अगर मैं इसके समापन की बात करूं कि समाप्त कहां होती है, तो दोस्तों मंडेला गांव है, और वो मंडेला गांव जो है वो मंडेला गांव जो पड़ता है चूरू की सीमा पर, चूरू व झुंझुनू की सीमा पर, चूरू व झुंझुनू की सीमा पर मंडेला गांव पड़ता है। जहां चूरू की सीमा शुरू होती है वहां पर ये समाप्त हो जाती है। अगर बात करूं बहाव क्षेत्र की, तो ये जो नदी है वो सीकर झुंझुनू में बहती हुई चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। चूरू की सीमा पर ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके जो बहाव क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र या जिस क्षेत्र में ये बहती है उस क्षेत्र को तोरावटी के नाम से जाना जाता है। तोरावटी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।
यह नदी जो कातली नदी है वो झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। जो कातली नदी है वो झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये राजस्थान की, यह नदी राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी मानी जाती है। आंतरिक प्रवाह की नदी यानी राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की जो नदी है वो आपकी कातली नदी होगी। अगर बात करूं तो एक गणेश्वर सभ्यता जो है उसकी खोज इसी नदी पर हुई थी, जो कि सबसे बड़ी ताम्रयुगीन सभ्यता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं गणेश्वर सभ्यता की तो सबसे बड़ी ताम्रयुगीन सभ्यता है जिसकी खोज कातली नदी के किनारे पर हुई थी। अगर आगे मैं बात करूं दोस्तों तो ये नदी छोटी की बात करूं तो सबसे छोटी जो आंतरिक प्रवाह की नदी है वो आपकी कांकरिया है। और राजस्थान की सबसे बड़ी, अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी नदी की बहाव की दृष्टि से अंतर प्रवाह की जो नदी है सबसे बड़ी वो है कातली, क्योंकि ये 100 किलोमीटर बहती है, सबसे ज्यादा यही बहती है और वो बहती है केवल आपकी 17 किलोमीटर। दोस्तों हम आगे की नदियों के बारे में अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे एक नई उमंग, नए जोश के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।